morning, dear students. It's your teacher, Professor Rufat Niazi from Reader Group of Colleges, Jorabat campus. So today's our topic of discussion is cyanobacteria. ठीक है, आपका ये चैप्टर नंबर 6 का ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट एक टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपके पास. इससे पहले आपने जो है वो बैक्टीरिया को डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया है. तो अब हम उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को इन अदर ग्रुप जो कि हम प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्कस करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, प्रोकैरियोट्स का जो आप किंगडम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने कहा था कि दो ग्रुप्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, एक बैक्टीरिया एंड दूसरा साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया से अलग ग्रुप इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको सिंपल जो बैक्टीरिया है उनसे एक अलग ग्रुप कंसीडर करते हैं. अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके पास एज एन ऑटोट्रॉफ जो है वो एक्ट करेंगे. ठीक है, तो दिस करेक्टरिस्टिक जो है वो इनको डिफर करती है, इनको डिफरेंट बनाती है, डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम दी सिंपल बैक्टीरिया. तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक आपके पास जो है वो अलग ग्रुप कंसिडर किया जाता है और हम इसको बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग नोटवर्दी है, जो आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, ये पूछी जाती भी है, काफी दफे ये एमसीक्यूज आते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम भी है, या आप कहें कि ओल्ड नेम क्या था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था. तो जो साइनोबैक्टीरिया है इनको पहले ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से जाना जाता था. मतलब इनको बैक्टीरिया कंसिडर नहीं किया जाता था, इनको एल्गी कंसिडर करते थे, और ऐसी एल्गी जिसके पास ब्लू एंड ग्रीन कलर के क्या थे, पिगमेंट्स मौजूद थे. ठीक है, पिगमेंट्स मौजूद होंगे तभी तो ये फोटोसिंथेटिक है. ठीक है, और जो पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं वो आपके पास दो तरह के हैं. एक तो आप कह लें कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, दूसरा इनके अंदर फाइकोबिलेंस आप पढ़ेंगे, फाइकोसियानिन आप पढ़ेंगे, जो कि ब्लू कलर के पिगमेंट हैं, तो वो इनके अंदर मौजूद होते हैं. तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ब्लू एंड ग्रीन कलर देने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कंसीडर किया जाता था कि ये वो एल्गे हैं जिनके पास दो तरह के पिगमेंट्स मौजूद हैं. लेकिन बाद में जब स्टडीज जो है वो फर्दर जब बेटर स्टडीज हुई, तो इक्विपमेंट जैसे जैसे बेटर हुआ, रिसेंट स्टडीज जैसे जैसे आई, तो फिर इसको जो है वो एल्गे से निकाल के जो है वो फर्दर एक अलग प्रोकैरियोट के ग्रुप में बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करके अलग ग्रुप बनाकर इनको जो है वो साइनोबैक्टीरिया के नाम से अब हम जानते हैं. लेकिन इसका जो ओल्ड नेम है अगर एमसीक्यू से पूछा जाए तो दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. इज दैट क्लियर? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम इसकी देखें तो इसको हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है किसका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का. इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स हैं. हमें पता है कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके पास क्या है, एज अ प्रोकैरियोट्स जाने जाते हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बगैर किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो है वो डिस्पर्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म में. अगर आप इनकी शेप एंड साइज की बात करें या अपीयरेंस की बात करें कि इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो किस तरह से होगा, तो इनकी भी जैसे सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफी वेरी करता है, कोई रॉड है, कोई ब्राई शेप में होंगे, कोई स्पाइरल फॉर्म में होंगे. तो सेम लाइक दैट ये भी अपनी अपीयरेंस एंड साइज एंड शेप के लिहाज से काफी वेरी करते हैं. इनका जो साइज है वो डायमीटर के लिहाज से 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये आपको नजर आ सकते हैं. इस रेंज में जो है वो इनका डायमीटर साइज के लिहाज से जो है वो वेरी कर रहा होता है. इसके अलावा हम जो है वो ये भी कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक सिंगल सेल के फॉर्म में भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो सिंगल सेल्स हैं ये इकट्ठे होकर एक्यूमुलेट होकर कॉलोनी बनाकर एक जगह पे रहें, तो वो कॉलोनीज की फॉर्म में भी रह सकते हैं और एज एन इंडिविजुअल सेल की फॉर्म में भी ये अपनी लाइफ गुजार सकते हैं. इनकी जो कॉलोनीज हैं वो भी क्या करती हैं, डिफर कर सकती हैं, उसमें भी क्या है, वैरायटी है, वो भी डिफरेंट फॉर्म एंड शेप्स में जो है वो प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल इनकी कॉलोनी आपको फिलामेंट की फॉर्म में नजर आ सकती है. फिलामेंट कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, जैसे कि ये बहुत सारी आपको सेल्स नजर आ रही हैं, ये मिलकर एक आपके पास फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अगर आप देखें तो इन सेल्स के इर्द गिर्द मैंने एक और ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है. ये बेसिकली क्या है, इनके इर्द गिर्द, इन सेल्स के इर्द गिर्द म्यूसिलेजिनस शीट होगी, थोड़ी सी आप कह लें स्टिकी नेचर का एक लिक्विड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है,
जिसको म्यूसिलेज बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर कोई लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी होती है। तो इन सेल्स को जो मिलकर कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं और एक फिलामेंट की फॉर्म में खुद को अरेंज किया हुआ है, तो इनके इनके एक म्यूसिलेजिनस शीट भी प्रेजेंट होती है जो इनको कवर कर रही होती है। तो ये एक फिलामेंट की शेप कुछ इस तरह की हो सकती है। हो सकता है कि जब ये कहीं पर आपको नजर आए तो आपके पास एक ही सिंगल फिलामेंट हो, और हो सकता है एक से ज्यादा फिलामेंट्स आपके पास प्रेजेंट हो। ये जो आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा हुआ है, या ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया इकट्ठे होकर कॉलोनी की फॉर्म में जब रह रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, जो फिलामेंट बना है, इसको हम ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जो खुद को अरेंज कर सकता है। मे बी फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज कर ले, मे बी आप अगर यहाँ पर देखें तो ये इस फॉर्म में थोड़ा सा अरेंजमेंट है, तो ये भी एक ट्राइकोम है। अगर एक से ज्यादा भी हो सकता है कि एक ही जगह पर प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो हो सकता है मिसलिजिनस शीट के अंदर एक ही ट्राइकोम हो सकता है एक से ज्यादा इस तरह से जो है ये ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो और इनको एक म्यूसिलेजिनस शीट ने कवर किया हो, ठीक है। तो ट्राइकोम जो फिलामेंट सा आपके पास बन जाता है, किसका, जो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं, जब ये कॉलोनीज में रहना चाहे तो खुद को अरेंज करके इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक। नाउ वी हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस तरह के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या सारे सेल्स एक जैसे हैं या एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। तो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये जो आपके पास ये पूरा ट्राइकोम कहलाता है, ठीक। इसमें अगर आप देखें तो कुछ सेल्स बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, लेकिन कहीं पर आपको थोड़े से डिफरेंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं, जो बाकी फिलामेंट में मौजूद बाकी सेल्स से क्या है आपके पास डिफरेंट है। इन सेल्स को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, हेट्रोसिस्ट। सिस्ट की टर्म हम वैसे भी सेल के लिए यूज करते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो जो बाकी फिलामेंट के सेल से थोड़ा सा डिफरेंट आपको जरा साइज में इनलार्ज हुआ थिक वॉल्ड सेल जो नजर आता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है, दैट आर थिक वॉल्ड सेल्स। और थोड़ा सा साइज भी इनका डिफरेंट होगा, बाकी जो रेलेवेंट वेजिटेटिव अदर सेल्स जिनको हम वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं उनकी निस्बत ये थोड़े से आपके पास साइज में भी बड़े होते हैं, क्योंकि थिक वॉल्ड जो है वो सेल्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये जो थिक वॉल्ड सेल्स है मैंने दो पोजीशन पे आपको दिखाए हैं, कहीं पर आगे चलकर आप पढ़ भी सकते हैं कि आपके पास मे बी ये कहीं पर आपको ये टर्मिनल पॉइंट पे भी नजर आ सकते हैं ये हेट्रोसिस्ट, कहीं पर आपको ये मतलब फिलामेंट के कहीं दरमियान में भी आपको नजर आ सकते हैं, तो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर इंटर कैलोरी दरमियान में पाए जाने वाले, ठीक है, इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट भी आपके पास हो सकते हैं। हेट्रोसिस्ट का अगर मैं यहीं पर आपको साथ ही एक फंक्शन भी बताती चलूँ, तो जो हेट्रोसिस्ट हैं ये इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं जो इनको इनेबल करते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो है वो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ आप इनकी अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह देखें तो इंपॉर्टेंस में इनकी जो है वो ये चीज़ बता रहे होते हैं, जो कि इनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो ये समटाइम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में सम अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, सम अदर आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म के साथ पाए जाते हैं, जहाँ पर उनको ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स के साथ, एल्गे के साथ, लाइकन्स में फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पे ये उनको नाइट्रोजन फिक्स करवा के देंगे और उनको बेनिफिट देते हैं, तो और उनसे बेनिफिट लेंगे भी, फूड लेंगे, ठीक है। तो ये फिर ऐसा रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, जिसमें दोनों जो है वो फायदा दे रहे हो एक दूसरे को, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो वहां पर भी ये हेट्रोसिस्ट जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। सिंपल वेजिटेटिव सेल्स मौजूद होते हैं, यही वेजिटेटिव सेल्स इनके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमें ट्राइकोम नजर आ रहा है, ट्राइकोम के अंदर क्या क्या है, हेट्रोसिस्ट है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। यही वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं, इन्हीं वेजिटेटिव सेल्स में से कोई एक सेल समटाइम क्या करता है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो तो वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा सा उसका साइज क्या करता है, ग्रो करता है इन वेजिटेटिव सेल्स में से किसी सेल का, और थिक वॉल बनाएगा और अपने अंदर क्या कर लेगा, फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। फूड स्टोर करके वो जो इनलार्ज सेल बनेगा थिक वॉल्ड, वो आपके पास फिर क्या कहलाता है, एक काइनेट कहलाता है। और आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्पोर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, तो ये एक स्पोर की तरह आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है वेजिटेटिव सेल से ही। जब वो फूड गैदर करेगा, जब वो अपने
कवरिंग हार्डली बना लेगा, थिक कवरिंग बना लेगा, उसको हम बोलते हैं एकाइनेट्स। ठीक है, तो ये जो बनते हैं एकाइनेट्स, ये हम कह सकते हैं कि इनके स्पोर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही दोबारा से वेजिटेटिव सेल्स में डिवाइड होकर आपके पास इस तरह का दोबारा से एक ट्राइकोम या फिलामेंट जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, तो इनके सेल स्ट्रक्चर में आपको ट्राइकोम है, ट्राइकोम के अंदर हेटेरोसिस्ट है, वेजिटेटिव सेल है, इसके अलावा समटाइम वेजिटेटिव सेल एनलार्ज होकर एकाइनेट्स बनाता है। देन अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखने के लिए कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को आप जो है वो पीछे डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। इसके अलावा दे लैक फ्लैजुला, मूवमेंट की, लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनके पास जो है वो जैसे बाकी बैक्टीरिया के पास फ्लैजुला एक स्ट्रक्चर मौजूद थे, इनके पास उस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होता, तो ये फिर कैसे मूव करेंगे इफ दे लैक फ्लैजुला। तो आंसर इज कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं और गैस वेसिकल्स की मदद से करते हैं। अब गैस वेसिकल्स क्या होते हैं कि कैसे इनको हेल्प आउट करेंगे मूव करने के लिए, तो ये ज़्यादातर वाटर मीडियम के अंदर चूंकि ये आपके पास रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे, जो गैस वेसिकल्स इनके अंदर बनेंगे वो वेसिकल्स जो है वो इनके वेट को क्या कर देंगे, थोड़ा सा लाइट इन वेट इनको कर देते हैं। इनकी जो ग्रेविटी है वो आपके पास लेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपके पास टॉप पर आ जाते हैं और फिर आपके पास ऐसे तैरते रहते हैं पानी के अंदर। और पानी के अंदर जो नॉर्मल इस तरह से तैरने की जो एक्टिविटी है उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ये गैस वेसिकल्स की मदद से जो है अपनी ये एक्टिविटी लोकोमोशन जो है वो फुलफिल कर देते हैं, ये एक्टिविटी अपनी इन द एब्सेंस ऑफ द फ्लैजुला। ठीक है, फ्लैजुला के एब्सेंस में गैस वेसिकल्स को यूज करेंगे और ये लाइट एंड वेट हो जाते हैं, थोड़ा सा फिर ऊपर पानी में ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने के लिए वो इनका आप कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमने इनको फोटोसिंथेटिक नेचर की वजह से, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से चूंकि हमने इनको जो है वो अलग ग्रुप में रखा था, तो वो फोटोसिंथेसिस करवाते कैसे हैं, क्या जैसे प्लांट्स करवा रहे फोटोसिंथेसिस सेम लाइक दैट होगी, थोड़ी सी उनसे डिफरेंट होगी, क्या इनके अंदर सिस्टम होता है, कौन से पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक के अंदर हैं। फोटोसिंथेसिस में इनकी देखें तो हम कहते हैं जो इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात की जाती है दैट इज कि दे रिजेंबल यूकैरियोट्स। ठीक है, ये किससे रिजेंबल करते हैं, यूकैरियोट्स के साथ इनकी फोटोसिंथेसिस रिजेंबल करती है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है कि इनके पास एक तो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, दूसरा इनके पास फोटोसिस्टम 2 है। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से और आपके पास जो है वो फोटोसिस्टम 2 की प्रेजेंस की वजह से इनके पास क्या है कि इनकी रिजेंबलेंस हम कहते हैं कि है अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ये रिजेंबल करते हैं किसको, यूकैरियोट्स को। ये खुद क्या है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब क्लोरोफिल तो चले, क्लोरोफिल की एक टाइप क्लोरोफिल ए तो आपको समझ आ रहा होगा। फोटोसिस्टम 2 क्या है, हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे, बैक्टीरिया के ग्रुप में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो में भी जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं, लेकिन सियानोबैक्टीरिया की जब हम बात करें तो इनके अंदर क्या खासियत है, डिफरेंट क्यों है ये, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम क्या चीज है, बेसिकली फोटोसिस्टम इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स, ऐसे पिगमेंट्स जो लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल लाइक क्लोरोफिल वगैरह, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यही लाइट फिर एज एन एनर्जी यूज होती है ये सारा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का करवाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जब लाइट को अगर आपने एब्जॉर्ब करवाना है तो कोई चीज तो मौजूद होनी चाहिए ना बॉडी में। प्लांट्स में भी वो पिगमेंट्स की फॉर्म में थी, तो ये यहाँ पर क्या है कि फोटोसिस्टम क्या होता है कि जब यही पिगमेंट्स ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए हों, बल्कि इकट्ठे होकर एक ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में रहें, तो वो क्लस्टर जो होता है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, वो फोटोसिस्टम कहलाता है। अब फोटोसिस्टम 1 क्या है, फोटोसिस्टम 2 क्या है, इसको जो है फर्दर आप लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन फोटोसिस्टम आपको थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे एक आइडिया दे देंगे फोटोसिस्टम क्या होता है, क्लस्टर ऑफ द पिगमेंट्स के। जब पिगमेंट्स जो है वो इकट्ठे एक जगह पर आके रहेंगे तो वो जो लाइट कैप्चर करना है वो उनके लिए बहुत ईजी होगा और एफिशिएंट वे में लाइट कैप्चर करके एब्जॉर्ब करके उसको जो है वो आगे यूटिलाइज करवा सकेंगे। तो क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2 की प्रेजेंस की वजह से ये जो है वो आपके पास रिजेंबल करते हैं, यही सिस्टम हमारे पास
यूकेरियोट्स में भी होता है, लेकिन उनके पास फोटोसिस्टम 1 भी होता है, इनके पास जस्ट फोटोसिस्टम 2 है। ठीक, एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हम जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और एनर्जी भी मिलती है। तो हमारे पास हम वहाँ पर वाटर को यूज कर रहे होते हैं H2S के बजाय। एंशिएंट जो बैक्टीरिया वगैरह थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्या करते हैं, ये H2S को यूज नहीं करते बल्कि वाटर को यूज करेंगे, और वाटर जब यूज करेंगे तो जो चीज रिलीज होगी वो सल्फर गैस नहीं होगी बल्कि फिर वो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो जो कि ये वाटर को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट रिएक्शन में फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है ग्लूकोज के साथ साथ, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी फोटोसिंथेसिस किस तरह से है, ऑक्सीजेनिक है। ठीक है, किस तरह की फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, मतलब ऑक्सीजन हमेशा ही क्या करेंगे, ये रिलीज करवाएंगे लाइक अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट्स दो तरह से होते हैं, एक जो होता है वो बेसिक पिगमेंट होते हैं और एक वो पिगमेंट्स होते हैं जो बेसिक पिगमेंट को ऐसी वेवलेंथ जो बेसिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो वाली वेवलेंथ जो है वो बाकी पिगमेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करवा कर उसे देते हैं। तो आपके पास जो है वो बेसिक पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल आ जाता है। क्लोरोफिल के टाइप्स है, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, इस तरह से। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बेसिकली इसको हम बेसिक पिगमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं, और उन्हीं एक्सेसरी पिगमेंट्स में से जो पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है सियानोबैक्टीरिया में, वो आपके पास फाइकोबिलिन है। फाइकोबिलिन में से भी जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो बेसिकली इनमें होता है वो फाइकोसियानिन है। ठीक है, फाइकोसियानिन ब्लू कलर जो है वो देता है, तो फाइकोसियानिन एंड क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से हम इनको क्या बोलते थे, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये दो तरह के इनके अंदर पिगमेंट्स जो है फाइकोसियानिन एंड क्लोरोफिल ए जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल बेसिक पिगमेंट है ए, और फाइकोसियानिन या फाइकोबिलिन जो है ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं किसको, बेसिक पिगमेंट को, वो वाले पिगमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपके पास लोकेशन इनकी क्या होगी, ये आपके पास जो पिगमेंट्स वगैरह हैं ये कहाँ पर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, और इसके अलावा फोटोसिस्टम 2 जो है ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से सेंटर से एक्साइटेड स्टेट में जाकर ऐसे ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से। तो जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हुए ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो ट्रांसपोर्ट चेन की फॉर्म में हम कहते हैं मौजूद होते हैं, चेन की फॉर्म में लिंक होते हैं एक दूसरे से। तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होकर फोर्स सिस्टम से जाता है तो वो जो चेन है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं और जो आपके पास फोटोसिंथेटिक ये पिगमेंट्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, जो कि आपके पास क्या कहलाती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। तो इनके अंदर वो जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके साथ ही उनके अंदर ही क्या मौजूद होते हैं, ये आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी इसके अंदर लोकेटेड होते हैं। एंड इसके आगे एक लाइन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई, दे आर लिंक्ड विद द पार्टिकल्स कॉल्ड एज द फाइकोबिलिसोम्स। तो ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके साथ बेसिकली पिगमेंट्स कुछ पार्टिकल्स मौजूद होती हैं, उन पार्टिकल्स को हम फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। छोटी छोटी सी बॉडीज सी होती हैं वेसिकल्स टाइप जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होती हैं, तो वो उनके साथ ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लोकेटेड होते हैं। इनकी लोकेशन जो है वो ये होगी आपके पास। ठीक है, इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन भी होगी इनके अंदर, और वो कैल्विन साइकिल के थ्रू होती है। इसको भी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास अगर इनके अंदर रिजर्व फूड की बात की जाए कि कौन सी फूड ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में रखते हैं, लाइक जैसे प्लांट्स हैं तो वो अपने अंदर फूड को जो है वो स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, लेकिन आपके पास ग्लूकोज मेन फॉर्म है जिसमें हम ले रहे होते हैं फूड वगैरह, लेकिन उसको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी और कार्बोहाइड्रेट में, ज़्यादा पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, वो स्टार्च भी हो सकता है।
तो प्लांट्स के अंदर वो रिजर्व फूड स्टार्च होता है, इनके अंदर वो रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, और एनिमल्स के अंदर भी रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो इनका जो है वो रिजर्व फूड आप कह सकते हैं कि एनिमल्स के साथ रिजेंबल करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन के थ्रू, मतलब एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होकर बाइनरी फिशन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है, आप अगर देखें तो यहाँ पे ये जो एक ट्राइकोम होती है वो ज्यादातर क्या करती है, नियर द हेट्रोसिस्ट, जहां पर क्या है, हेट्रोसिस्ट मौजूद हो, उस पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है और कुछ पोर्शन यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है ट्राइकोम से या फिलामेंट से। वो जो सेपरेट हुआ पोर्शन वो क्या है, फ्रेगमेंट है, और जो ये प्रोसेस हुआ है ये फिर क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो समटाइम ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, तो वो आपके पास जो है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट नोटवर्दी चीज क्या है कि फ्रेगमेंट कहाँ से ब्रेक डाउन होता है, नियर द हेट्रोसिस्ट, ठीक है, वहां पे आपके पास जो है वो वहां से सेल क्या होता है आपके पास सेपरेट आउट होता है, और जो ये प्रोसेस है ये फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में चीज का आना। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और क्या कहलाती है कि ये जो फ्रेगमेंट है उसको हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसको हम हार्मोगोनिया का नेम देते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोगोनिया, व्हाट्स हार्मोगोनिया, ठीक है, ये हाउ डज हार्मोगोनिया इज फॉर्म इन साइनोबैक्टीरिया, तो ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो आपके पास फिलामेंट है, ट्राइकोम है, उसमें हेट्रोसिस्ट के करीब ज्यादातर उसके करीब जो है वो आपके पास ट्राइकोम क्या है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट है, उसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, और इसकी ये रिप्रोडक्शन की एक आपके रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, ठीक है। बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड इसके अलावा स्पोर। स्पोर हमने पहले पढ़ा है कि इनमें वेजिटेटिव सेल्स फूड इकट्ठी करते हैं, जब फूड को अक्यूमुलेट करेंगे, स्टोर करेंगे, तो वो साइज में क्या है, इनलार्ज हो जाएंगे और थिक वॉल्ड हो जाते हैं, और रेस्टिंग स्पोर्स के फॉर्म में एक्ट करते हैं। उन रेस्टिंग स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एकाइनिड्स बोलते हैं। और ये भी इनके अंदर रिप्रोड्यूस करने का एक मेथड है, कब, जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल हो, ठीक है। तो फिर ये इस फॉर्म में स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स बनाकर वो स्पोर्स जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, जब तक एक आपके पास कंडीशंस क्या हो जाए, फेवरेबल ना हो जाए। एट द टर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन ये दोबारा से क्या है, डिवाइड होंगे, और इस तरह का अगेन एक फिलामेंट जो है वो बना लेंगे, तो बॉडी को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एक एनालिस फॉर्मेशन के थ्रू, हार्मोगोनिया के थ्रू एंड बाइनरी फिशन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी के लिए ये लेक्चर यहाँ तक ही है। अगर आप नॉस्टॉक को टैली करेंगे तो उसके अंदर सेम यही चीज़ें सारी जो है वो आपके पास एक्सप्लेन की गई हैं। थोड़ा सा उसमें जो है वो एकाइनेट्स और इन चीज़ों की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस को जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।